सऊदी अरब के अंदर अगर आप हो तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सऊदी अरब अभी क्यों कोई कदम नहीं उठा रहा है, इसका रीजन क्या है और इसके बारे में हम और भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और उसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी ईरान की क्या हालत है और अभी जो इजराइल है उसकी क्या हालत है, अमेरिका ने क्या कहा है इस पर, और इसके साथ इंडिया और अमेरिका के ट्रंप के साथ में मतलब पीएम के साथ में क्या बातचीत हुई है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया और अमेरिका को लेकर अभी क्या बात हुई, क्योंकि आधा घंटा पीएम और ट्रंप के साथ में बात हुई है। तो यहाँ पर जो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के ट्रंप हैं उनसे बातचीत हुई है, जिसमें बहुत सारी बात हुई है। और यहाँ पर आतंकवाद के खिलाफ समर्थन को लेकर पिछली बार बात हुई थी जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, और उसके बाद से अब बात हुई है। और यहाँ पर बात इसलिए हुई है क्योंकि G7 में जो अभी सभी लोग आए थे उसमें ट्रंप बीच में ही छोड़कर मीटिंग चले गए व्हाइट हाउस, और उसके बाद में ये बातचीत की गई है, जिसमें अभी जो इंडिया के पीएम है उन्होंने बहुत सारी बात सुनाई है। लेकिन फिर भी जो ट्रंप है उन्होंने कहा कि हम उत्सुक हैं इंडिया आने के लिए और न्योता भी स्वीकार किया है, बोला है कि इस साल के अंत तक हम आएंगे, यानी कि इसी साल में आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ट्रंप इंडिया आएंगे ऐसा बताया जा रहा है, और ये एक बड़ी बात है क्योंकि देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंडिया और जो अमेरिका है उसको लेकर बात चल रही है। मतलब चाहे वो बिजनेस को लेकर हो या कोई भी बात हो, तो यहाँ पर बहुत एक तरह से एक्स की तरह मतलब ये समझ लो दुश्मनी की तरह चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर अगर दोस्ती में बदल जाती है तो इंडिया और भी थोड़ा आगे कदम बढ़ा सकता है इस दुनिया के अंदर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया को फायदा होगा अगर ये आगे आते हैं इंडिया के अंदर विजिट करते हैं। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अभी ईरान की क्या हालत है। दोस्तों, ईरान के खामनेई ने साफ कहा है कि हम जीत रहे हैं, और अगर हम इस बीच मर जाते हैं या कुछ होता है तो ऐसा नहीं समझना कि हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। हमने जितनी भी कोशिश है वो पूरी की है और हम कर रहे हैं। और इनको मारने को लेकर भी ट्रंप ने पूरी तरह से बोला था, लेकिन बाद में उन्होंने बोला कि हम नहीं मारेंगे, हमको मालूम है कहाँ छुपे हैं। और खामनेई के परिवार को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बताया गया है कि इंडिया में बाराबंकी में ये 90 साल पहले इंडिया के थे, लेकिन बाद में पूरे परिवार के साथ में ईरान में आकर बस गए थे, फिर ऐसा हुआ। तो यहाँ पर लोग इंडिया के बहुत सारे देश में जाकर बसे और बहुत सारी चीज डेवलप हुई, बहुत सारी चीज़ों को लेकर बातचीत हुई। तो यहाँ पर इंडिया का अगर देखा जाए मामला कि ईरान और इजराइल में क्यों नहीं बातचीत हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों साइड दोनों तरह से दोनों देश जो इंडिया है उनके दोस्त हैं। चाइना सिर्फ बोल रहा है, बोला कि हम भी आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हस्तक्षेप नहीं किया गया है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी कुछ खास हस्तक्षेप नहीं किया है, लेकिन हाँ मदद किया है ऐसा बोला जा रहा है ईरान की, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो मान के चलिए चाइना हो, मदद कर रहा है ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए ओमान, दुबई, कुवैत और सऊदी ये लोग पूरी तरह से चुप हैं। अब पूरी तरह से चुप्पी का मतलब आप समझ सकते हो, और अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अभी क्यों चुप्पी है, इसका कारण क्या है। सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है, उसके बाद दूसरा भी कारण बताएंगे जो सबके दिल पर ठेस भी पहुंचेगा। वैसे इस तरह के वीडियो बनाना नहीं चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि किसी को ठेस इस बात को लेकर ना पहुंचे, पहले ही बोल देते हैं क्योंकि हम सिर्फ जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईरान पूरी तरह से काफ़ी मजबूत है, और अगर देखा जाए तो इसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और इजराइल से जिस तरह से इसने लड़ाई किया है उसके हिसाब से अगर इजराइल का साथ कोई ना दे तो ये पक्का मान के चलिए कि इजराइल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल का एयरपोर्ट, इजराइल की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और यहाँ तक कि इजराइल को लेकर ये भी अपडेट किया गया है कि गाजा याद आ रहा है, मतलब जिस तरह से गाजा को इजराइल ने बनाया था उसी तरह से इजराइल अब गाजा बन चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। और यहाँ पर अभी इजराइल की ये हालत है कि अगर 10 दिन या 8 दिन के अंदर अमेरिका पूरा फुल सपोर्ट नहीं करेगा तो मान के चलिए कि इजराइल खत्म हो जाएगा,
इस तरह से ईरान ने हमला किया है। मतलब इतनी बेहतर तरीके से जवाब दिया है ईरान ने कि दुनिया को पता है और सभी लोगों को पता है जो न्यूज़ देखते हैं किस तरह से ईरान ने हमला किया है इजराइल के ऊपर। इजराइल ऐसा नहीं है कि हमला नहीं किया है, लेकिन जो हालत कर दिया है वो आप सोच नहीं सकते हो। और जो डिफेंस सिस्टम है वो तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, कोई भी देश का हो। इंडिया का जो डिफेंस सिस्टम था वो तो बहुत ही मजबूत था, जिसका दुनिया में काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी हो रहा था। तो डिफेंस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, जो देश है उसको नुकसान नहीं होता है, क्योंकि रडार के तहत जो भी टारगेट है उसको पूरा किया जाता है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर अभी अमेरिका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा जो सामान है, जो चीज़ें हैं, जो बम हथगोले जो भी हैं, वो सारा कुछ भेजा जा चुका है और हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर पूरा सपोर्ट अमेरिका का इजराइल को मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो ईरान है उसकी तो हालत एक तरह से ख़राब हो चुकी है, क्योंकि बगल में उसके ओमान है, बगल में सऊदी है, बगल में दुबई है, बगल में इराक है, ये लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। और एक बात सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह से लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, जैसे कि ऊपर ऊपर आप सोचते हो कि कोई देश सपोर्ट नहीं कर रहा है या सोचते हो कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर इसी तरह से हुआ तो भाई दूसरे देश के लिए खतरा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इजराइल भी, क्या इजराइल हिंदू देश नहीं है, वो भी मुस्लिम देश है, वहाँ के लोग भी मुस्लिम है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और आप नेट पे सर्च करके बाकी चीज़ें देख सकते हो इजराइल को लेकर। तो यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि लोग चुप क्यों हैं। पहली बात यह है कि जो इजराइल है और जो ईरान है, इस बीच में जो सऊदी है और ये लोग क्यों नहीं कूद रहे हैं, बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम संघर्ष विराम के लिए पूरी तरह से बात कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश करने का क्या फ़ायदा जब वो कोशिश पूरी ना हो। अगर हम कोई भी चीज़ किसी से मांगते हैं या कुछ करते हैं, अगर वो पूरा ना हो तो कुछ मतलब नहीं है, हमको काम छोड़कर दूसरा पकड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि जो ईरान है उसकी मदद क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। और अगर यहाँ पर ये मतलब ईरान का सपोर्ट करते हैं तो अमेरिका गुस्सा होगा, और ऐसे में बहुत सारे बिजनेस और बहुत सारे लोग सऊदी अरब में हैं, बाकी कंट्रियों में हैं अमेरिका के, और पूरी तरह से सपोर्ट भी अमेरिका का है। तो यहाँ पर और कुछ राजनीतिक को लेकर भी सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है ईरान का। और यहाँ पर एक बड़ी बात है शिया सुन्नी को लेकर। तो ये बात आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो आप भी सर्च करके गूगल कर सकते हो। शिया सुन्नी की वजह से भी ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है, मतलब 2 ठोस कारण हैं जिसकी वजह से अभी सऊदी अरब, ओमान, दुबई, कतर, जो भी कंट्री हैं, जो भी कंट्रियां हैं गल्फ की, वो इसीलिए ईरान का सपोर्ट नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कितनी जानकारी आपको इसमें मिली, जरूर एक बार कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।